हेलो दोस्तों, आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड में जो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ आपका सब्जेक्ट है और उसमें टॉपिक है हमारा, एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। आपका जो चैप्टर नंबर है ये 7 है और इसमें जो इसकी एक्सरसाइज है उससे पहले मैं आपको कुछ बेस बताता हूं जो आप 9th क्लास में आपने निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पढ़ा था। तो उसमें क्या देखा होगा आपने कि आपके पास एक क्वाड्रेंट होते हैं, आपके एक एक्सिस होते हैं, आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो एक्सिस आपने पढ़े थे कि जो आपके पास एक्सिस है आपने देखा था ये आपके पास वाई एक्सिस होता है और ये आपके पास एक्स एक्सिस यानी कि अक्ष होता है। तो आपके पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो आपके पास निर्देशांक होते हैं, एक्स और वाई, और ये एक्सिस है आपके अक्ष है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आप देखते हो कि जो वाई अक्ष है और जो एक्स अक्ष है, एक्स राइट साइड में प्लस होता है और वाई ऊपर की साइड में प्लस होता है, जबकि आप देखते हो ये भी आपका वाई एक्सिस है बट ये आपका नेगेटिव होगा। इसी प्रकार एक्स जो है लेफ्ट दिशा में आपका होता है, बाईं ओर आपका होता है माइनस एक्स। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। तो ये जो बिंदु आप देखते हो ये आपका कहलाता है मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु है। अब आपने देखा होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन्हें हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं और वैसे आपके होते हैं ये चतुर्थांश। तो जो चतुर्थांश है आपका, ये फर्स्ट चतुर्थांश है आपका, ये सेकंड चतुर्थांश है आपका, ये थर्ड चतुर्थांश है आपका और ये फोर्थ चतुर्थांश है आपका। आपने पढ़ा था, आपने 9th क्लास में इनको पढ़ा था कि जो चतुर्थांश है एक्स वाई और जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार चतुर्थांशों में बटे हुए होते हैं। अब आपने देखा कि जो फर्स्ट चतुर्थांश है आपका, फर्स्ट चतुर्थांश में हम जो निर्देशांक ज्यामिति को लिखते हैं इस कंडीशन में, तो वो एक्स और वाई लिखे जाते हैं। फर्स्ट में आपका एक्स होता है, सेकंड में आपका वाई होता है। तो आप देखते हो जो फर्स्ट आपका चतुर्थांश है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, उस चतुर्थांश में एक्स भी आपका प्लस है और वाई भी आपका प्लस है, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में आपका एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस ही होता है। जो द्वितीय चतुर्थांश है आपका, द्वितीय चतुर्थांश में आप पहले एक्स देखोगे तो एक्स होता है माइनस और जो y होता है वो आपका होता है प्लस। अब आप देखते हो जो आपका तीसरा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, उसमें आप देखते हो x माइनस है और y भी आपका माइनस ही है। और जो आपका फोर्थ चतुर्थांश है उसमें आप देख रहे हो कि जो आपका x है वो प्लस होता है और जो y है वो माइनस होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़कर आए थे। और जो मूल बिंदु होते हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं, चतुर्थांश इसके होते हैं 0,0। अगर आप राइट में चलते हो एक्स अक्ष की तो ये देखते हो 1 2 3, ये -1 -2 -3 नेगेटिव होते हैं, प्लस होते हैं। और आपके जब आप लेफ्ट साइड में चलते हो तो ये आपके माइनस में होते हैं, -1 -2 -3। जब आप ऊपर की ओर चलते हो वाई एक्स की प्लस दिशा में चलते हो तो ये प्लस के हो जाते हैं, +1 +2 +3 +4। और जब आप नीचे आते हो तो ये माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 और -4। ये आप 9th क्लास में पढ़कर आए थे। तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं -3,4 तो इसका चतुर्थांश क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी। तो आप देखते हो कि जो x है वो माइनस है और जो y है वो आपका प्लस है। तो आप देखोगे कि जो प्लस y और माइनस x माइनस प्लस आपके होते हैं माइनस प्लस, यानी कि ये जो चतुर्थांश में है आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में है।
उसके बाद आप देखोगे अगर मैं ये लिखता हूं -1 -3, तो इसका चतुर्थांश क्या होगा? तो इसका चतुर्थांश होगा, दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इसका जो चतुर्थांश होगा आपका वो दोनों नेगेटिव है, तो आपका तृतीय चतुर्थांश होगा, थर्ड चतुर्थांश आपका होगा। इसके बाद में आप देखोगे एक और लेता हूं मैं, आपका लिखा हुआ है 0,3, इसका क्या अर्थ है? इसकी स्थिति आप किस प्रकार दिखाओगे? आप देखोगे x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पर ये +3 है, तो यानी कि x एक्सिस 0 ये है और y अक्ष जो प्लस है वो यहां पे आएगा आपका, तो ये बनता है 0,3, तो इसको क्या लिखा जाएगा? y अक्ष की धन दिशा में 3 मात्रक दूरी पर। इसकी स्थिति आप सेकंड और थर्ड दिखाओगे, बट इसकी स्थिति दिखाओगे कि ये y अक्ष की धन दिशा में है, प्लस दिशा में है और 3 मात्रक दूरी पर है, तो हम लिखेंगे y अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 मात्रक दूरी पर। इस प्रकार हम इनकी स्थिति दिखाते हैं। उसके बाद में एक और देखते हैं, आपका लिखा हुआ है -2,0, इसकी स्थिति क्या होगी? ये y अक्ष पे 0 है और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, यानी कि ये इसका कोऑर्डिनेट हुए, इसे लिखा जाता है आपका -2,0, तो इसे लिखेंगे x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 मात्रक दूरी पर। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 2 मात्रक दूरी पर। इस प्रकार इनकी स्थिति दिखाई जाती है। इस प्रकार एक और देखते हैं, आपका लिखा हुआ है 4,-4,4, तो इसकी स्थिति क्या होगी? अगर आप कोऑर्डिनेट को इसमें शो करना चाहो तो किस प्रकार आप शो करते हो? आप देखोगे कि 4,4 दोनों ही प्लस की टर्म है, तो दोनों ही प्लस की टर्म होती है आपके पहले चतुर्थांश में, तो इसका चतुर्थांश हुआ फर्स्ट। उसके बाद अगर आपको स्थिति दिखानी है, जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन ये है कि -3,4 व 0,3 व -1,-2, ये जो है ये निर्देशांक हमें एक्स वाई की स्थिति दिखानी है, ग्राफिकली दिखानी है, तो किस प्रकार दिखाते हैं वो देखते हैं। आपके पास हमने सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस सबसे पहले बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। तो आप देखते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5, लेफ्ट में -1 -2 -3, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 और -4। आप देखते हो जो -3,4 है ये x अक्ष पर माइनस दिशा में है, तो ये आपका -3 है, और 4 y अक्ष पे प्लस है, तो ये 4 है, तो इसकी स्थिति होगी आपकी इस प्रकार, ये होगी इसकी स्थिति, ये है -3,4। अगर हम देखें 0,3, x अक्ष पे 0 है और y पे +3 है, x अक्ष आपका ये है 0 0 और y अक्ष पे +3 ये है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। अगर आप देखोगे -1 -2 आपके x अक्ष पर -2 है और x अक्ष पर -1 है, ये -1 है आपका, और y अक्ष पर आपका -2 है, तो y अक्ष पर -2 आपका ये आता है, तो ये बनेगी आपकी स्थिति जो तीसरा आपका -1 -2। इस प्रकार हम जो है रेखा पर x अक्ष और y अक्ष पर जो हमारे निर्देशांक होते हैं उन्हें हम दिखा सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद अब हम आते हैं 10th क्लास पर।
तो जो 10th क्लास में है आपका, वो 10th क्लास में हमारी स्टार्टिंग है, जो पहली प्रश्नावली है आपकी, उसमें हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी के निकालने के सूत्र हमें देखने हैं पहले, और हम दो बिंदुओं के, हमारे पास दो बिंदु हैं और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन अपने पास से कराऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो आप देखोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार हम निकालते हैं। तो हमारे पास दो बिंदु हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं ये आपका जो स्कूल है और ये बिंदु है आपका घर है मान लेते हैं, और आपको स्कूल के जो निर्देशांक हमें दिए हुए हैं वो x1 और y1 है, और घर के निर्देशांक है x2, y2, और हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है d। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार निकालते हैं वो देखते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बीच की दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, और दूरी है, और दूरी का जो मात्रक होता है इकाई होता है या मात्रक लिख सकते हैं। तो ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी का आपका सूत्र है, और इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी। तो आप देखोगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के आधार पर इसे मैं आपको क्लियर करता हूं कि मान लेते हैं क्वेश्चन है आपके पास कि बिंदुओं 4,-3 व 2,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपके पास एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारे बिंदु हैं 4,-3 और 2,1, इनके ऊपर आपको सबसे पहले x1 और y1 दिखाना है। तो ये जो पहला बिंदु है आपका, इसके ऊपर लिखना है आपको x1 और y1, इसी प्रकार दूसरे के ऊपर लिखना है x2 और y2, और आपको फिर बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो जो बीच की दूरी का आपका सूत्र होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आपका सूत्र होता है। और इसमें y1 और x2 y2 की जो वैल्यू है आपकी, उन्हें हम यहां पर रखते हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो निकल के आता है दूरी बराबर रूट, आप देखोगे सबसे पहले आप x1 की वैल्यू रखोगे, और जो x1 है वो आपका 4 है, तो आप लिखोगे 4, उसके बाद में आप माइनस लगाओगे, उसके बाद में आप x2 की वैल्यू रखोगे, और जो x2 की वैल्यू है यहां पर 2 है, उसके बाद प्लस y1 की वैल्यू रखोगे, और आपके पास जो y1 की वैल्यू है वो y1 की वैल्यू है आपके पास -3, तो आप रखोगे -3, और माइनस आप जो है y2 की वैल्यू रखोगे, तो जो y2 की वैल्यू है आपके पास, y2 की वैल्यू है आपके पास 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास दूरी निकल के आती है रूट 4 में से आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास 2 आता है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 और माइनस के 1, दोनों ही टर्म माइनस की है, तो -3 और -1 माइनस के 4 हो जाएंगे, तो आप लिखोगे -4 स्क्वायर। तो D इक्वल टू
जो 2 का स्क्वायर होता है वो आपका 4 होता है, और जो माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। तो 16 में आप प्लस करोगे 4 तो आपका निकल के आता है 20, और 20 के आप फैक्टर करते हो तो आपके पास आता है 4 इंटू 5, क्योंकि 5 चौक 20, तो 4 का रूट होता है 2, तो आप देखोगे 2√5 और दूरी है, और दूरी का मात्रक लिख दोगे आप। ये आई आपकी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसी के बेस पर जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।